Hello friends, welcome in another video of rest of the classes. Now in this video we will study the structure of ribosome structure. लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि 70S और 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं. 70S प्रोकैरियोट्स में होता है, 80S आपका जो यूकैरियोट सेल के अंदर होता है. तो उसकी जो मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया था, तो आई फॉर्म सम सर्कुलर स्ट्रक्चर ओवर हियर. द डायग्राम वाज in the 8 form, 8 the digit number 8, but the subunits are not circular. They have particular ridges and grooves. Their surface is not circular or smooth. Their surface has particular structures on it. So हम छोटी सब यूनिट की बात करते हैं. तो छोटी सब यूनिट के अंदर 4 इसके पार्ट होते हैं: हेड, बेस, क्लेफ्ट और प्लेटफॉर्म. वही लार्ज सब यूनिट की बात करते हैं तो लार्ज सब यूनिट भी बिल्कुल गोल नहीं होती. यहाँ पर आप देख रहे हैं लार्ज सब यूनिट की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है. यहाँ पर क्या होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है. दूसरा होता है आपका सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस. और तीसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है रिज. अब जो रिज है उसके सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस है, उसके बीच में एक वैली होती है जो इन दोनों के बीच में गैप करती है, जो सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस और रिज है उसे डिस्टिंक्ट करती है एक दूसरे से. ये वैली होती है, ठीक है. ये दोनों सब यूनिट इस टाइप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और कॉम्प्लेक्स अपना तैयार करते हैं. अब क्यों जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, इसे हम आगे फर्दर हम आपको बताते हैं. तो इसके जुड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए जुड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मैग्नीशियम आयन. मैग्नीशियम आयन क्या होता है कि जो छोटी सब यूनिट होती है वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहती है, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही रहती है वो. और बड़ी सब यूनिट जो होती है इट इज फाउंड अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी सतह पर ये लगी रहती है. अब लगी रहती है तो ऐसे ही तो चिपकी नहीं रहेगी. समथिंग सीमेंटिंग एजेंट शुड बी प्रेजेंट हियर. सो राइबोफ्लोरिन is the cementing agent which attach this large subunit on endoplasmic reticulum. Suppose this is the endoplasmic reticulum and this is attached on endoplasmic reticulum with the help of this riboflorin cementing material. Mg आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो इसको जुड़ने और इसके अलग होने को रेगुलेट करती है. जब Mg आयन कंसंट्रेशन 0.001 m होगी तो ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे से जुड़ जाएंगे. इस प्रकार से ये अपना कॉम्बिनेशन बना लेंगे और आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी. ये तभी जुड़ेंगी, प्रोसेस कब स्टार्ट होगी जी? तभी जुड़ेंगी जब प्रोटीन सिंथेसिस होना हो. अब क्या होगा कि कंसंट्रेशन इससे कम हो जाएगी तो क्या होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे. और अभी इससे ज्यादा भी होगी, सपोज कंसंट्रेशन 0.001 m से ज्यादा हो जाती है तो आप पूछेंगे कि भाई इससे ज्यादा हो जा रही है तो फिर क्या होगा. क्या होता है कि इस स्थिति में दो राइबोसोम एक दूसरे के, इसको डिस्टिंक्ट करता हूं, देखिए, स्मॉल, दो राइबोसोम एक दूसरे के पास आ जाते हैं और ये दोनों थोड़े बड़े छोटे बन गए लेकिन दीज आर ऑफ इक्वल साइज. तो अब इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें अब कहा जाता है डाइमर. ये डाइमर बन जाते हैं. और एक और स्थिति आती है जिसमें क्या होता है कि
बहुत सारे राइबोसोम एक mRNA थ्रेड, पहले मैं आपको बता दूं कि जो mRNA जो थ्रेड होता है उसके ऊपर राइबोसोम मूव करता है, mRNA कभी मूव नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि राइबोसोम इज स्टेबल एंड mRNA इज मूविंग। mRNA स्टेबल रहेगा और राइबोसोम उस पर अपना वर्क करते रहेंगे। तो क्या होता है, इस पर बहुत सारे mRNA जो राइबोसोम्स हैं वो एक लीनियर सीक्वेंस में लगे रहते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीसोम्स, पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम भी से हम कहते हैं। सो आगे हम इसका फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वी शुड ड्रॉ इट, इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। अब जो सपोज दिस इज द स्मॉल, शिफ्ट चेक कर देते हैं। दिस इज स्मॉल सब यूनिट। यहां पर क्या होता है, mRNA बाइंडिंग साइट होती है, बाइंडिंग साइट, mRNA बाइंडिंग साइट कहाँ होती है, स्मॉल सब यूनिट पर होती है। वहीं हम लार्ज सब यूनिट की बात कर रहे हैं, इसलिए लार्ज है तो लार्ज ही होगी वो। तो एक यहाँ पर बीच यहाँ पर टनल होती है, इसके टनल का वर्क मैं आपको बताऊंगा। तो इस पर साइट होती है, इस पर 3 साइट होती है, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए साइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इलेबोरेट यू टनल। आपको टनल को डिस्क्राइब कर देता है। अब टनल क्या है, टनल का क्या यूज है यहाँ पर, कि यहाँ पर दोनों सब यूनिट जुड़ गई, यहाँ mRNA बाइंड हो गया, जो सिंथेसिस होगी प्रोटीन की वो किसी न किसी रास्ते से तो पहुंचेगी। तो कहाँ पहुंचनी है, नीचे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ER है नीचे, और इस टनल के द्वारा जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो इस टनल के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचता है। अब क्या हो गया कि mRNA बाइंडिंग साइट से mRNA जो है बाइंड हो गया, ये जाके उस mRNA से बाइंड हो गया। तो ये क्या है, ए साइट। ए साइट को हम कहते हैं एक्सेप्टर साइट। ए साइट इज इक्वल टू इसका एक और नाम होता है एमिनो एसाइल साइट, एमिनो एसाइल साइट। दूसरा पी साइट, इसको हम डोनर साइट भी कहते हैं, या इसे पेप्टाइल साइट भी कहा जाता है, पेप्टिडाइल साइट। और ई साइट जो है आपका, ये होता है आपका एग्जिट साइट। अब आप समझेंगे कि ये सारी साइट्स वर्क कैसे करती हैं, कि सर आप बता रहे हैं कि ये है तो क्यों है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। अब यहाँ पर क्या है कि ये दोनों साइड सपोज एक दूसरे से अटैच हो गई हैं, ये अटैच कर देते हैं। ये साइड थोड़ा ऊपर ही रखूँगा, इसे समझाने में आसानी रहे। ये एक दूसरे से अटैच हो गई। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि mRNA है, ये क्या है, mRNA, ठीक है। तो इस mRNA पर कोडोन होंगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहले माना इस पर कोडोन है AUG, ऐसे शुरू करेंगे AUG, फिर C हो गया। तो जो पहला कोडोन होता है इसको क्या कहते हैं, स्टार्टिंग कोडोन। जो फर्स्ट कोडोन क्या कहलाता, स्टार्टिंग कोडोन। उसके बाद पूरी की पूरी सीक्वेंस होती है। अब यहाँ ये एक्सेप्टर साइट से बाइंड कर दिया, तो उसके बाद क्या होता है कि जो पर्टिकुलर tRNA होते हैं, पर्टिकुलर जो tRNA होते हैं वो tRNA
टीआरएनए जो उनके इनके एंटी कोडोन होंगे, उन टीआरएनए के ऊपर एंटी कोडोन होंगे इसके, तो वो उन एंटी कोडोन के साथ हमें वही पर्टिकुलर आरएनए अपने कोडोन को रीड कर लेगा टीआरएनए, और आकर यहाँ पर क्या करेगा, इससे बाइंड हो जाएगा। और टीआरएनए अपने साथ क्या कैरी करेगा, अमाइनो एसिड। ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड अपने साथ में कैरी कर रहा होगा। एक टीआरएनए यहाँ से जुड़ा, वहीं दूसरी ओर ये प्रोसेस आगे खिसक रहा है, ठीक है। ये स्टेबल है, ये आगे मूव कर गया, मूव कर रहा है, तो ये जो साइट है, ये साइट यहाँ भी आएगी और ये वाली साइट यहाँ आ जाएगी। तो इस प्रकार से दूसरा टीआरएनए आ जाएगा, दूसरा टीआरएनए आ गया सपोज, तो ये इसे बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर दूसरा टीआरएनए आ गया आपका, ये दूसरा टीआरएनए। तो ऑब्वियसली दूसरा टीआरएनए पे भी अमीनो एसिड होगा, और जो अमीनो एसिड जब टीआरएनए यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, एमआरएनए भी अलग हो जाएगा इससे, और ये जो टीआरएनए है, टीआरएनए भी रिलीज हो जाएगा। और टीआरएनए जब रिलीज होगा तो दूसरे वाले टीआरएनए के जो अमीनो एसिड होगा, उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। इन अमीनो एसिड्स की जो चेन है, और यही चेन क्या कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है। और ये जो अमीनो एसिड या अमीनो एसिड जो बन रहा है, ये एक्सटर्नल से होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंच जाएगा। इसी प्रकार यही इसका फंक्शन है, ऐसे ही राइबोसोम काम करते हैं। सो स्टूडेंट, आई थिंक यू वुड फाइंड दिस वीडियो वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। भारत माता की जय।